नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। आजकल पॉलिटिक्स में महिलाओं पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां सुनने को मिलती है ना कहीं देश में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि क्या ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। एक कहावत है ना कि महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं और ये अभी के वक्त में पॉलिटिक्स में भली भांति देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है और कंगना रनौत की एक फोटो पोस्ट कर लिखा है कि क्या भाव चल रहा है मंडी का। फिर वहीं कंगना की बात करें तो कंगना जो कि हिमाचल प्रदेश मंडी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनका एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंडकर जो कि बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार से कम नहीं है। अब राजनीति के सियासी गलियारों में ये सब चल ही रहा था कि बात घूम फिर कर आ जाती है बिहार की फोक सिंगर नेहा सिंह राठौड़ पर, जो कि अपने गानों के जरिए सरकार से सवाल उठाती है और अपने गानों की वजह से ही वो काफी लोकप्रियता भी हासिल कर चुकी है। बात घूम फिर कर आती है उन पर और फिर जहां उनकी फोटो को पॉर्न स्टार मियां खलीफा के साथ लगाकर लिखते हैं सेम टू सेम, जिसके बाद से नेहा सिंह राठौड़ ने भी सरकार से सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है। मैं नहीं। नेहा ने ट्वीट करके कहा है कि मैं सरकार पर सवाल उठाती हूं, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और साथ ही इसके बाद बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी जब गोवा जाती हैं तो कहती है मैं गोवा की बेटी हूं, त्रिपुरा जाती हैं तो कहती है मैं त्रिपुरा की बेटी हूं। वो तय कर ले कि उनके पिता कौन है, किसी की भी बेटी बन जाना अच्छी बात नहीं है। ये है पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति। बड़ी मुश्किल से महिलाएं घर की दहलीज पार कर पुरुषवादी समाज में पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी की जा रही है और अब तो ये राजनीति में भी देखने को मिल रही है। तो आइए इस पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है और जनता इस चीज को कैसे देखती है। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। आजकल राजनीति में महिलाओं को लेकर लोगों की जो राय है, महिलाओं को जिस तरीके से समझा जा रहा है, जहां कंगना के बारे में कहा जा रहा है मंडी का भाव क्या है, वहीं अगर बात करें नेहा सिंह राठौड़ जो कि बिहार की बेटी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मियां खलीफा की तरह दिखती है जो कहीं ना कहीं एक पॉर्न स्टार है। तो आइए बिहार के लोगों से, बिहार की औरतों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या राय है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौड़ जो कि गाना गाती हैं और अपने गानों के माध्यम से सरकार से सवाल करती हैं, उनका एक फोटो पोस्ट हुआ है जिस पर उनका और एक पॉर्न स्टार का फोटो लगाकर बोला गया है कि दोनों सेम टू सेम दिखती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का कोई चाल है, बीजेपी के आईटी सेल का कोई चाल है। तो इस पे आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि बस ये बिहार के लड़कियों को बदनाम करने का बस एक ओपिनियन है कि बिहार के लड़की को बदनाम कर दो, वो कुछ बोलेगी नहीं, ऐसी है वैसी है। तो बस मुझे तो ये गलत लग रहा है। तो कुछ भी लोग बिहार के बारे में बोल दे रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार में कोई इज्जत ही नहीं है कि बिहार के लोग ये हैं, बिहार के लोग वो हैं। मतलब बिहार की बेटी है तो क्या इसका मतलब कुछ भी लोग छाप दे। तो आप कहना चाह रही हैं मतलब लड़कियों के लिए जो अभद्र टिप्पणियां किया जा रहा है, या तो नेहा जी के लिए जो कोई भी लड़की हो, कहीं की भी हो, लेकिन हमारे बिहार में अधिकतर ये चीज बताया जाता है यार बिहार की लड़की ऐसी है, बिहार की लड़की वैसी। क्यों ये दिल्ली, मुंबई, पंजाब हर जगह की लड़कियों को क्यों नहीं बोला जाता या फिर क्यों नहीं बताया जाता है? बिहार की लड़कियां क्यों हमेशा गलत होती है? अब बीजेपी ने टिकट दिया है कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जिसपे कांग्रेस की एक नेता है जिनको टिकट मिलने वाला था, उन्होंने कहा है, सुप्रिया त्रिनेत ने कहा है कि कंगना रनौत के बारे में उन्होंने कहा है कि मंडी का क्या भाव चल रहा है, उनसे पूछा है। तो इस पे आपका क्या राय है? गलत, मतलब लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से उनसे पूछा गया है कि मंडी का क्या भाव चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा ये मैंने पोस्ट नहीं किया था, ये किसी और ने मेरे आईडी से पोस्ट कर दिया था। तो इस पे आपका क्या राय है? तो मेरा मानना है कि कंगना रनौत उतनी बुरी भी नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। और लोगों का क्या है, काम है इधर से उधर बोला। पॉलिटिक्स तो है ही, गेम वाला जोन। कभी कोई उसके ऊपर फेंकता है, कोई उसके ऊपर फेंकता है। मैं तो कंगना रनौत को सही मानूंगी। और कंगना ने बहुत पहले एक और पोस्ट किया था, जो बहुत पहले का वीडियो उनका सामने आने लग गया है इस चर्चा के बाद, कि कंगना ने उर्मिला जो कि एक एक्ट्रेस है, उनके बारे में कहा था कि वो एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार की भूमिका निभाती है। उस पे आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं क्या ज्यादा बोलूंगी, मुझे तो उतना वो पता नहीं है। तो मैं बस अब वो उसने बोला होगा, तो ये तो पॉलिटिक्स है। लोग उसके बारे में वो बोलते, उसके बारे में वो बोलते। अगर वो बोली होंगी तो आज उनके ऊपर उठ रहा है, तो किसी के ऊपर बुराई नहीं करते क्योंकि आज का किया कल आपके ऊपर आना है।
तो एक और आखिरी सवाल है कि बीजेपी के एक नेता हैं दिलीप घोष, जिसने ममता बनर्जी के बारे में कहा है कि वो गोवा जाती है तो कहती है कि मैं गोवा की बेटी हूँ, वो त्रिपुरा जाती है तो कहती है कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ। और जहां तक कि मैंने आपसे सवाल किया कि महिलाएं ही महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ कहे जा रही है, तो आपका क्या राय है कि राजनीति में महिलाएं सेफ नहीं है? राजनीतिक में महिलाएं ऐसा नहीं है, हर जगह सेफ नहीं है, बस कुछ जगह है जहाँ महिलाएं सेफ नहीं है, लेकिन महिलाएं किसी से कम भी नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि सेफ नहीं है महिलाएं। अगर स्ट्रांग है तो वो सेफ है, अगर थोड़ी सी अगर वो डगमगा जाती है अपने लाइफ में डिसीजन लेने में या फिर डिसीजन को लेके, तो हो जाता है, उनसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो क्या बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौड़, जो कि फोक सिंगर भी है, जो सरकार पे सवाल उठाती है और गाने बनाती है, उनका फोटो एक पॉर्न स्टार मियां खलीफा के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और लिखा गया सेम टू सेम, जिस पर नेहा का कहना है कि ये बीजेपी के आईटी सेल का चाल है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये सच में बीजेपी के आईटी सेल का काम है? देखिए, जो कह रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल का काम है, वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतना गंदगी भरा कार्य बीजेपी नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। और नेहा सिंह राठौर हमारी बिहार की बेटी है, बिहार के साथ साथ पूरे देश की बेटी है। पूरे देश की बेटी के साथ साथ जिनकी बहन है, उनकी बहन के साथ साथ वो हमारी भी बहन है। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर ऐसा जिसने भी किया है, इस पे मतलब जल्दीबाजी में इसकी जांच पड़ताल की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था सुप्रिया श्रीनेत को, लेकिन वो छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने कंगना रनौत, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ने वाली हैं, उनके बारे में उनसे पूछा और उनका एक अश्लील पुराना फोटो पोस्ट किया और लिखा कि मंडी का क्या भाव चल रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये कहाँ तक सही है कि एक महिला होकर एक दूसरे महिला के बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की जा रही है? अगर कोई भी महिला होकर अगर दूसरी महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियां करती है, तो सबसे पहले तो वो महिला है नहीं, उन्हें पिशाचिनी कहा जाए। अगर आप भी महिला हैं, आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन मैंने आपके लिए नहीं कहा, मैंने उनके लिए कहा कि एक महिला होकर महिला को बदनाम कर रही है। मैंने उनके लिए कहा, आपके लिए नहीं। मेरी भी माँ महिला है, मेरी बहन भी महिला है, तो मैं सभी महिलाओं के लिए ये शब्द नहीं बोला, मैं उस महिला के लिए बोला जिन्होंने ऐसा किया है। यह बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। तो कंगना रनौत का भी एक वीडियो वायरल होने लग गया, बहुत पहले का वीडियो है, जिसमें उन्होंने उर्मिला, जो कि एक एक्ट्रेस भी है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार जैसी हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैंने तो अब तीनों जो मैटर है सेम है, और तीनों में कहीं ना कहीं ये चीज आ रहा है कि एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, महिला होकर महिला को। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो एक्ट्रेस है, हो सकता है कोई वैसा बोल्ड सीन दी होंगी और किसी पोर्न एक्ट्रेस के साथ में उनका फोटो लगाकर ये कहना, ये बिल्कुल गलत है। भैया वो एक्ट्रेस हैं, वो ऑन स्क्रीन वैसा बोल्ड सीन करती हैं, और आपको पता है कि बॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या फिर भोजीवुड हो, मतलब लोग आजकल ज्यादातर बोल्ड सीन करवाने लगे हैं। जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्ट्रेस हैं, तो उनको कमाने खाने के लिए ये चीज करना पड़ता है। तो उस तस्वीर को लेकर अगर सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करूँ और बोलूँ कि ये पोर्न स्टार है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तक तो महिलाओं की बात चल रही थी। अब बीजेपी के एक नेता हैं दिलीप घोष, जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा है कि वो गोवा चली जाती है तो गोवा की बेटी बन जाती है, त्रिपुरा चली जाती है तो त्रिपुरा की बेटी बन जाती है, उनको ये तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन है। तो इस पर आपकी क्या राय? महिलाओं को जिस तरीके से राजनीति में अभी देखा जा रहा है कि टिप्पणियां की जा रही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर जो भी बीजेपी के विधायक हैं, जो भी, मैं नहीं जानता, मैंने अभी फर्स्ट बार आपके मुख से सुना है ये चीज को। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो राजनीतिक तथ्य से जोड़कर उन्होंने ऐसा कहा है। आप किनकी बहन है, किनकी बेटी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमारे समीप अभी खड़ी हैं, तो मैं आपको एक बहन की नजर से और आप मुझे एक भाई की नजर से देख रही हो। तो ये जाहिर सी बात है, कोई कहीं भी जाए उस जगह की बेटी होगी, बहन होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि सबको पता है कि एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है किसी एक के साथ होता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता है वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मतलब धर्म के लोगों के साथ हो सकता है। आप इस्लाम है, मैं हिंदू हूँ, फिर भी आप मेरी बहन है, लेकिन हम लोग पति पत्नी नहीं हो सकते हैं। शादी होने के बाद, 7 फेरे लेने के बाद ही हो सकते हैं। तो वो मतलब एक ही रिश्ता होता है पति पत्नी का, जो किसी एक लड़की या किसी एक मर्द के साथ होता है। नहीं तो आप कहीं भी जाए, आप हमारी बहन हैं। आप अगर हमारे घर अभी चलिए, आप मेरे लिए हमारी बहन होंगी, मेरे पिता के लिए आप बेटी समान होंगी।
तो ये जाहिर सी बात है, अगर वो ये बोलें कि वो तय करें कि उनके पिता कौन है, तो ये लफ्ज बिल्कुल गलत है। एक आखिरी सवाल है, राजनीतिक में महिलाओं, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे सवाल किया सारी महिलाओं के ऊपर है, तो राजनीतिक में महिलाएं कितना सेफ है? देखिए, राजनीतिक आपको पता है कि कटाक्ष और विवादों का एक संग्रह है कि लोग मतलब राजनीति से जुड़े लोग, अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, सम्राट चौधरी ने लालू यादव जी के ऊपर कटाक्ष किया था, निशाना साधते हुए रोहिणी दीदी के लिए बोला था कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, किडनी के टिकट के बदले किडनी लिया, तो ये बिल्कुल गलत था। उन्होंने, कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने बेटी का अपमान किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, उन्होंने बेटी का अपमान नहीं किया, वो तो लालू यादव जी के ऊपर निशाना साधे थे ना। उन्होंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि रोहिणी ने किडनी के बदले टिकट मांगा, ऐसा तो नहीं कहा। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने लालू यादव जी के ऊपर निशाना साधा है। तो मतलब राजनीति में ये सब चलते रहता है, लेकिन किसी भी माँ, बहन, बेटी या किसी भी महिला नेताओं के लिए ये बयान, तो वो लोग समझे आम इंसान को बोलना सही नहीं है, कोई भी बोले। थैंक यू सो मच। जो सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के बारे में जो टिप्पणी की है, जो कि आपको पता ही होगा, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, यहाँ हर इंसान को सम्मान इज्जत मिलना चाहिए, सब धर्म का सम्मान होता है। स्त्री को अभी जो है मोदी जी 50% आरक्षण दे रहे हैं हर चीज में, सीट शेयरिंग में। अभी देखिए पंचायती राज का चुनाव होता है हर चीज में। तो जब महिलाओं का सम्मान का बात एक तरफ बीजेपी करती है, तो दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग आखिर कैसी मानसिकता लेकर के आते हैं कि आप इस तरह से अभद्र बात करते हैं नेशनल टेलीविजन पे पर बैठ करके। आप लोगों को इस तरह का बात शोभा देता है, आप इस बात पर करिए। सराहनीय शब्द नहीं है, एक भी वर्ड नहीं है, और कांग्रेस का पूरा का मानसिकता खत्म हो चुका है, बौखला चुका है। उनका ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रवक्ता है जो कुछ से कुछ बोलती है, इनके और भी प्रवक्ता हैं जो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कभी भगवान के बारे में बोलते हैं, कभी महिलाओं के बारे में बोलते हैं, कभी राहुल गांधी खुद से बोलते हैं कि शक्ति से लड़ना है हमको। तो जब ऊपर के नेता ऐसे टिप्पणी करते हैं तो नीचे वालों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नेहा सिंह राठौर, जो कि बिहार की बेटी है, उन्होंने कहा है कि उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर पॉर्न स्टार एक एक्ट्रेस है उनके साथ लगा दी गई है और लिखा गया है सेम टू सेम, जिस पर नेहा ने कहा है कि बीजेपी के आईटी सेल वालों ने ही ये किया है, उन पर आरोप लगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक किसी तथ्य पर आरोप लगाना अलग बात है। नेहा सिंह पिछले 5 सालों से बीजेपी की या सपा के पीछे, ऐसे बीजेपी के पीछे पड़ी हुई है कि सपा उनको टिकट दे, लेकिन सपा में तो ऑलरेडी कांग्रेस से सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। तो अभी फिलहाल जो है नेहा सिंह राठौर बौखलाई हुई है कि उनको टिकट नहीं मिला इलेक्शन के टाइम में, तो वो कह रही है कि बीजेपी के आईटी सेल वाले ऐसा किए हुए हैं। आप प्रमाण दीजिए, कार्रवाई होगा, प्रमाण दीजिएगा। प्रमाण दिए थे नवनीत राणा पे, तो नवनीत राणा को हुआ था कि नहीं? एक और थी बीजेपी की, कोई नाम उनका भूल रहे हैं, तो उनपे भी कार्रवाई, उनका सदस्यता गया था कि नहीं गया था? तो आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत तो खुलेआम ट्विटर पे पोस्ट की हुई है, उनका सब जानता है, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल वाला ऐसा किया है कि नहीं किया है, इस बात पर तो आप नहीं कह सकते ना, जब तक आप प्रमाण नहीं दे दीजिए। आप निकाल करके दीजिए कि नहीं, ये प्रमाण है, आपने ऐसा बोला है। आप एक तरफ मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन बीजेपी के एक प्रवक्ता है दिलीप घोष, जिन्होंने खुलेआम कहा है ममता बनर्जी के बारे में कि वो गोवा जाती है तो कहती है मैं गोवा की बेटी हूँ, त्रिपुरा जाती है तो कहती है मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ। उनको तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो इस बात में तो हमको नहीं लगता है कहीं से सच्चाई है। जब देश का आधा वर्ग ऐसा मान चुका है कि गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, तो फिर उनको तो निर्धारित करना ही चाहिए कि उनके पिता कौन है, क्योंकि राष्ट्रपिता तो देश के महात्मा गांधी को मान चुके हैं। तो इनमें कोई दो राय नहीं है कि हमको, जैसे हमसे पूछा जाता है कि राम से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो फिर उनको भी बताना चाहिए ना कि अभी इलेक्शन का टाइम आता है तो उनको एक्सीडेंट हो जाता है। वो सब जो भी उन लोगों का ये है चरित्र है, ममता बनर्जी का जो चरित्र है, ठीक है, वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। बंगाल में क्या स्थिति है ये सबको पता है, ठीक है, तो ये सब तो नया बात थोड़ी है, ये सब पुराना। एक आखिरी सवाल कि महिलाओं की क्या स्थिति है राजनीति में? महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। अभी बीजेपी के राज में तो बहुत अच्छी स्थिति हुई है। महिला सम्मान निधि योजना, गैस सिलेंडर दे करके ये क्या कहते हैं शौचालय दिया है। प्रोटेक्ट तो बीजेपी से ज्यादा सीट शेयरिंग दे रही है लोकसभा में। तो बीजेपी तो महिला के प्रति बहुत काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बात राजनीति के सियासी गलियारों से लेकर महिलाओं तक की है। महिलाओं की प्रतिष्ठा, महिलाओं का सम्मान और इज्जत, ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि हर जगह जरूरी है। वहीं आपने सुना कि महिलाएं ही किस तरीके से राजनीति में एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी कर रही हैं और जनता का इस पर यह राय है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी का हक नहीं बनता कि किसी भी महिला के बारे में कोई कुछ बोले। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहान इंडिया के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।